हमारे राघव सरकार की जब पूजा और अर्चना होती है, यानी जिसे हम कहते हैं राम अर्चना, तो कितने विधि विधान से होती है, कितने विधिवत से होती है, कितनी परंपरा से होती है, उसे आप सबको दिखाएंगे जिससे हम अपनी परंपरा के बारे में जान सकें। यहाँ देखिए, राम अर्चना से पहले की जो तैयारियां हैं उसे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूज्य संत महाराज जी प्रसाद को तैयार कराते हैं, प्रसाद तैयार किया जाता है। ये हमारे राघव सरकार के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। विविध तरह के अलग अलग तरह के प्रसाद हैं। कहीं पर खोए का प्रसाद है, तो कहीं आप देखेंगे कि लड्डू का प्रसाद तैयार किया गया है, कहीं भोग प्रसाद तैयार किया गया है। तो ये सारे यहाँ पर जो सेवा में लगे हुए हैं, संतगण लगे हुए हैं, वो सारे जो है प्रसाद को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो बहुत विधि विधान से राम अर्चना होती है। इस राम अर्चा पूजा में जो भी शामिल हो जाता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसका भाग्य जो है पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि भगवान राम की अर्चा करना यानी अर्चना करना, भगवान राम की पूजा करना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तैयारी विधिवत प्रसाद की है। प्रसाद बहुत भाव से, भक्ति से भक्तगण संतगण बनाते हैं और इसकी बहुत दिनों से तैयारी चल रही है। और देश भर के कोने कोने से भक्तगण, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारे प्रांतों से, मध्य प्रदेश विदिशा गौरास गांव से भी, जो सीताराम आश्रम है वहां से भी बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। तो भव्य और दिव्य राम अर्चा पूजा प्रभु राम की है। तो आइए हम सब जुड़े एक ऐसी संस्कृति से, एक ऐसी परंपरा से जो हमारे राघव सरकार की है, और हम लोगों ने आधुनिकता के युग में हम उसे भूलते चले गए। तो यहाँ पर मैया हैं, मैया से बातचीत करते हैं कि पूजा की और क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर हो गई है। हमारे राघव सरकार की पूजा की तैयारी हो रही है भव्य और दिव्य। तो क्या क्या मैया तैयारी हो गई है जो सारे भक्तगण देखेंगे और जिसमें शामिल होंगे। तैयारियों में क्या क्या है? राम अर्चा पूजा की विशेष तैयारी, राम अर्चा मंडप बन रहा है जी। हाँ जी। मंडप में मैं देख रहा हूँ बहुत, मतलब कई कुंटल जो पुष्प जो है 6-7 कुंटल पुष्प आए लगाए गए हैं जी। प्रसाद में क्या क्या है? प्रसाद में लड्डू है, गुलाब जामुन, सब्जी, दाल, चावल, कड़ी, भुजिया जी। तो ये राघव सरकार की विशेष एक पूजा होती है, विशेष एक पूजा है जी। और कहाँ कहाँ से भक्तगण आए हैं? MP, UP, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से भक्त जी। तो माता जी बता रही है कि प्रदेश के कोने कोने से भक्तगण आए हैं और पूजा अर्चना में 7 से 8 कुंतल पुष्प जो है वो लाया गया है और उससे मंडप तैयार किया जा रहा है। तो आइए भावपूर्ण मंडप की भी तैयारी का आपको दर्शन कराते हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसी पूजा, ऐसी अर्चना आपने राघव सरकार की नहीं देखी होगी, जैसी जो जगन्नाथपुरी में तैयारी हो रही है। और हम सब हैं यहाँ पर मठ में और आप सबको दर्शन कराएंगे भव्य और दिव्य। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे राघव सरकार के लिए तैयारी हो रही है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या भव्य सज रही है, उसी तरह से राम अर्चा के लिए भव्य मंडप की तैयारी हो रही है। भक्तगण साधकगण मंडप को तैयार कर रहे हैं और ये मंडप तैयार होगा हमारे राघव सरकार यानी प्रभु रामचंद्र जी के पूजा और अर्चना के लिए। देखिए साधकों ने कैसे भाव से, भक्ति से मंडप को तैयार किया है। यहाँ पर पुष्प आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर बांस से मंडप को तैयार किया जा रहा है। यहाँ केले के पत्ते आप सबको दिखाई देंगे और यहाँ आप देखेंगे तो केले के जो फल लगे होते हैं, केला लगा होता है, उसे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पवित्रता आप जान सकते हैं, भव्यता आप जान सकते हैं, आप दिव्यता जान सकते हैं कि कैसे भव्य और दिव्य जो है भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 मंडप सजाया गया है। तीनों मंडप को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। मंडप की तैयारी के लिए रात दिन भक्तगण श्रद्धालुगण लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंडप को देखकर, फिर यहाँ तैयारी कैसे हो रही है, पुष्प की तैयारी कैसे हो रही है, उसे आप सब देख सकते हैं कि पूरी माताएं बहनें लगी हुई हैं, वो तैयारी कर रही हैं, पुष्प को तोड़ रही हैं और पुष्प को
लगाया जाएगा मंडप में। तो रात दिन राम अर्चा के लिए तैयारी हो रही है। देश भर के कोने कोने से भक्तगण श्रद्धालुगण आए हैं और हमारे राघव सरकार की पूजा अर्चना एक यज्ञ के बराबर ये पूजा और अर्चना है कि जैसे यज्ञ किया जाता है उसी तरह से ये यज्ञ की तरह पूजा और अर्चना है। और इसीलिए भक्तों का आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर तरफ भक्त लगे हुए हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, सभी ने इस यज्ञ में पूजा सेवा देने के लिए तैयार हैं और रात दिन इस पूजा और सेवा में तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज ये पूरा जो मंडप तैयार हो रहा है, ये मंडप की जो तैयारी हो रही है, उन सब में सारे भक्तों का सहयोग है, योगदान है, जो पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हैं। तो राघव सरकार की पूजा अर्चना में आप सब भी शामिल होइए और इसकी परंपरा के बारे में जानिए कि कैसे राम अर्चा में हमारी परंपराएं क्या है, हम भगवान राम जी की कैसी पूजा करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके विधि विधान के बारे में जानिए। और संतगण कैसे इसकी तैयारी करते हैं, पूज्य संत महाराज जी की ओर से आयोजित किया गया है, तो उसके बारे में जानिए। तो पुरुषोत्तम मठ जगन्नाथपुरी में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आइए प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूजा अर्चना में हम सब शामिल हों। आइए मंडप की तैयारी के बारे में माता जी से पूछते हैं। ये मंडप की जो तैयारियां हुई हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्तगण लगाए हैं। कितने मंडप में जो है भगवान की पूजा अर्चना होगी? 3 मंडप तैयार हो गए हैं। ये विधि विधान से बनाए जाते हैं, केले के पत्ते लगाए जाते हैं इसमें। हाँ, चावल अभी चावल से उनका लगाया जाता है, नीचे चावल लगेंगे तैयार। मैंने देखा है कि जैसे मंडप में आजकल पूजा होता है तो आर्टिफिशियल चीजें, बहुत सारी चीजें मिला ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं केले के पत्ते हैं, फूल है, बांस है, जो मतलब पहले की जगह यानी राजा रामचंद्र भगवान जी के समय में पूजा अर्चना हुई थी, वही परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जी हाँ, केले के पत्ते हैं, बांस हैं, जी, फूल, तुलसी, इससे बनाया जाता है। यहाँ से प्राकृतिक चीज कोई नहीं लगाई जाती। अच्छा, तो जैसे ये मंडप 3 है, तो भक्तगण साधकगण तैयार कराते हैं, अलग अलग किन्हीं के मंडप होते हैं कि किन के मंडप होते हैं? ये तो सब व्यवस्था महाराज जी की रहती है, भक्त लोग यहाँ पूजन पे बैठने आएंगे। जी जी। तो ये मुख्य जो है पूजा जो करा रहे हैं, पूजन अर्चन करा रहे हैं, वो महाराज जी का कौन है? संतोष दास जी महाराज जी। संतोष दास महाराज जी। जी। और कौन कौन से संत जो आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? संतोष दास जी, टाटम्बी बाबा, गोपाल दास जी, तुलसीदास जी, बहुत से संत 4-5 महात्मा आए। जैसे तीर्थ स्थलों के बारे में पूछा जाए कि किन किन तीर्थ स्थलों से संत महाराज जी आए हैं? जैसे वृंदावन हो गया, जी, वृंदावन, द्वारका, जी जी, रामेश्वरम, सब जगह से आए। जी जी, प्रयागराज से भी आए। जी जी। तो ये भव्य और दिव्य पूजा के लिए बहुत देश भर के जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ से हमारे पूज्य संतगण आ चुके हैं। आप सबको पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब राम अर्चा पूजा में शामिल हो रहे हैं और ये हमारे राघव सरकार की पूजा है। तो आइए आप सब भी, जो भी पहुंच नहीं पा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, यानी पुरुषोत्तम मठ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अंतर मन से जो है ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के इस पूजा में शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति की पूजा है, ये हमारी भारतीय परंपरा की पूजा है, संत गणों के द्वारा पूजा है। इस पूजा की भव्यता आप सब देखिएगा। तो आइए अंतर मन में ध्यान रखें राघव सरकार का और शामिल हो जाएं इस पूजा अर्चन में।
तत्राते आत्मनियम जलम समर्पयामि तत्रापांत प्राणकर्मादिलयायका दीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं भोजयामि ओम नाम्या आशिदंतरिक्षकं सेत्वतो समपतत ध्यान भूमृदसा सुद्धा कथालोकान् अकल्पयन्ना नैतिकाये ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सवनाय स्वाहा कमकाय नमः क्रमकामन्ते मुखताम्बूलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणार्थे अनेन पूजया श्री आओ देव मात्रे नमः अतिथि नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दीजिए भैया ताकि के वहां से फटाफट से बोलो देखो बोल दीजिए चंदन गंधद्वारां पुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्मणि ईश्वर उच्चन भवताय ताम्याप गंधं समर्पयामि पुष्पमाला फूलमाला अखरे गंधं पुष्पते पुष्पकुमारे अस्मायुषनित्वरुगिरधा पारिश्रवः पुष्पमालां समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि धूपं मरुडसे धूर्मधूर्मान्ता धूर्म अनेन पूजया संतोषिभ्यो नमो नमः अपना हम पर दुर्गा जी के बगल में दुर्गा जी के मध्य में ओम हरियामा भगवते के भगवते के पुष्पोभ्यो आगते पश्चिम भागे समाधिष्ठा पूजन करता मन संकल्पाय ध्यान पुष्पान समर्पयामि आसन बनाइए पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मजलं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तयामि नैवेद्याभोजने विद्यासंतत्यापीक्षं धूपमाभ्यापयामि धूपान्ते दीपं ओम चंद्रमा नमोदा सुहृदोदायका शोभनाकायका नकंदानकिरायका दीपं दर्शयामि नैवेद्यं भोजयामि ओम नाभ्या आदित्यं श्रेष्ठोर्जभोजनमस्मभ्या प्रीतिका शोभनाकालोका कल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि फलां समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमो नमः ताम्बूलं समर्पयामि घटफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि नन्दगर्भगर्भस्था एवमेलाभिषेकमन्दपुण्यफलं पदशान्ति प्रयच्छमे हरित त्रिभुज बना हुआ है जिस पर जो है अंतर देवता और प्रत्येक देवता का